बहुत समय पहले की बात है। एक नंदू नाम का किसान रहता था। उसके पास धन के नाम पे कुछ बीघा ज़मीन थी। उस बीघा ज़मीन पे ही वो खेती करता और अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। जिस साल फसल अच्छी होती उस साल वो उनके परिवार बहुत खुश होते और जिस साल फसल नहीं होती उसका परिवार बहुत दुखी होता। जिस साल फसल होती अच्छी तो वो बेच के उससे अपने लिए बहुत सारा सामान लेता, पर जिस साल फसल अच्छी नहीं होती वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पड़ता, बहुत दिन उसे भूखे ही रहना पड़ जाता। उसके बगल में एक पड़ोसी था जो ग्वाला था। उसके पास एक गाय और कुछ बछड़े थे। गाय से तो वो दूध होता था, पर वो गाय का चारा का ख्याल नहीं रखता था। वो ऐसे ही छोड़ देता था। वो कहीं से भी चर के आ जाता था। वो सोचता था कि मुझे गाय का ख्याल रखने की क्या ज़रूरत है, ये तो कहीं से भी चर के आ जाएगा। और वह गाय बहुत लोगों का बाड़ी खेत खा जाता था, बहुत लोगों का नुकसान कर जाता था। इसके कारण पूरा गांव वाले परेशान थे। जब सारा गांव वाला लोग उस ग्वाले से कहते थे कि तुम अपने गाय को बांधते क्यों नहीं हो, तो अपने गाय के लिए चारा क्यों नहीं खोजते हो, तुम गाय दुओगे पर चारा नहीं खिलाओगे। तो इस बात पर वो जवाब देता कि गाय हमारी माता है, इसे मैं कैसे बांध के रख सकता हूँ, ये माता जहाँ जाना चाहे वो जाता। इस प्रकार वो सबकी बातों को नकार देता था। इससे काफ़ी लोग परेशान थे। एक सुबह नंदू जब उठता है अपनी खेतों की ओर जाता है तो वह देखता है कि उसके खेतों में कोई जानवर ने चर दिया है। वह देखता है कि उसमें गाय के निशान लगे हुए हैं, उसके ज़मीन में निशान लगे हुए हैं गाय के। वह समझ जाता है कि ये बिल्कुल मेरे पड़ोसी के जो ग्वाला है उसके ही गाय है। वह सोचता है कि मैं अपने पड़ोसी को जाके कहूँगा कि देखो मेरा इस खेती का इतना नुकसान हो गया है, तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। पर वह किसान सोचने लगा कि क्या फ़ायदा उस ग्वाले को शिकायत करने के लिए, वो तो मेरा मुंह चुप ही कर देगा, वो कुछ मेरा बात ही नहीं मानेगा, वो अब कोई कुछ भी हर्जाना नहीं देगा, इसीलिए बेकार की बातें हैं उससे बात करने के लिए। नंदू अब मन ही मन सोचने लगा कि क्या किया जाए, कैसे बचाया जाए अपने खेतों को गाय से। तो वह सोचा कि एक उपाय निकाल आया कि रात को मैं पहरा दूंगा, अपनी खेती का पहरा दूंगा। ये जब तक ये फसल बढ़ के पूरी तरह से कट ना जाए तब तक मैं इस खेती का पहरा दूंगा। और सोच लिया कि वो रात से इसकी देखभाली करेगा। यह सोचते हुए वह घर की ओर जाता है। घर में उसे अपने धर्मपत्नी को सारी योजना बताती है कि क्या इसमें रात को मैं खेती में सोने जा रहा हूँ, मैं अपनी खेती का रखवाला करूँगा। इस बात को सुनते ही धर्मपत्नी भी राजी हो जाती है, क्योंकि वह जानती है कि फसल यदि नष्ट होगा तो हम सब भूखे मर जाएंगे, हम सब भूखे रहेंगे, काफ़ी कष्ट होगा। रात में नंदू खाना खा के अपना सारा चीज़ लेके जिससे बचाया जा सके, जैसे डंडा और लेके चल दिया, साथ में कुछ खाने के लिए और पानी पीने के लिए भी ले लिया कि शायद रात को ज़रूरत पड़ जाए। जब वह खेत के पास पहुंचा तो उसके मन में अचानक ही आया कि गाय तो हमारी माता है, मैं गाय को कैसे डंडे से मार सकता हूँ। उसको बचपन से सिखाया गया था कि गाय हमारी माता है और सच में हमारी गाय माता ही होती है, तो मैं गाय को कैसे मारूँगा, ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। ऐसे ही असमंजस की स्थिति में था कि तभी वह देखता है कि गाय वहाँ उसकी खेत में आ गई और वह चरने लगा। तो वो सोचा कि डंडे से नहीं मारेंगे, ऐसे ही हाँक करके हटो हटो करके बोल के हटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वह जानता था कि गाय हाँकने से चली जाती है। पर वह हाँका, उस दिन बहुत हाँका, पर वह गाय नहीं गई। कभी इस कोने से लेके उस कोने चले जाती, कभी इस कोने से लेके उस कोने, पर वह खेत उसकी नहीं छोड़ा। इसके कारण उसे बहुत ही गुस्सा आ गया। नंदू को बहुत ही गुस्सा आ गया। ये खींच में किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। इसके कारण वो सारे संस्कार भूल गया। वो भूल गया कि गाय माता है, वो भूल गया सारे बचपन के संस्कार।
और वह गुस्से में आके डंडे से उठाया और मारने लगा। ज़ोर ज़ोर से उसे गाय को पीटने लगा। गाय एकदम भागी, ज़ोर से भागी, बचाने के लिए एकदम भागी। तो कुछ देरी में बाद ये पानी था वहाँ पे वो स्लिप कर गई, और जैसे ही वो स्लिप की तो उसका मुंडी जाके पास में पड़े पत्थर से टकरा गया और वह काफ़ी चोटिल हो गई, काफ़ी गंभीर रूप से चोटिल हो गई। नंदू अब सोचने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, इतना बड़ा पाप कर दिया, मैंने गाय माता को चोटिल कर दिया, अब क्या होगा, अब किसी वैद्य को कहाँ से बुलाऊं इतने रात को। ऐसे ही सोचते सोचते उसके पास बैठता रहा। अब रात बीत गई। अब वह सुबह होते होते वो गाय मर गई थी। जी हाँ, वो गाय मर गई थी। नंदू उस गाय के सामने ही चुपचाप सिर नीचे किए हुए बैठा था। सुबह बहुत सारे लोगों ने जब देखा यह नज़ारा कि गाय मरी पड़ी है और नंदू उसके सामने सिर रख के रो रहा है, तो लोगों ने समझ गया कि नंदू ने इस गाय को मार दिया है। नंदू सभी लोगों से प्रायश्चित मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, ये मुझे गलती से हो गया, मैंने गाय माता को मार दी, मुझे माफ़ कर दो, मैं प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ, मैं दंड भुगतने के लिए तैयार हूँ। नंदू को क्या सज़ा दी जाए, इसके लिए पंच बैठाया गया। जैसे आपको मालूम है कि गांव में कुछ भी छोटा मोटा हो तो उसके लिए पंच बैठाया जाता है। पंच बैठाया गया। पंच में देखा कि ये सीधा साफ है कि नंदू ने गाय को मारा है तो उसे पाप की प्रायश्चित करना पड़ेगा। नंदू पंचायतों से पूछता है कि पाप की मैं कैसे प्रायश्चित करूं, तो पंचायत सदस्य बोलते हैं कि तुम्हें 4 धाम की यात्रा करनी पड़ेगी। तो भक्तगणों, आप कमेंट में लिखिए चारों धाम की नाम, देखते हैं किसका नाम सही होगा। दूसरे दिन वह 4 धाम की यात्रा के लिए निकल दिया। उस समय कोई ट्रेन प्लेन नहीं चलती थी, या तो पैदल होता था या बैलगाड़ी होता था या फिर घोड़े गाड़ी या फिर ऊँट गाड़ी होता था। जब वो जाने लगा तो उसकी पत्नी भी बोली कि हे प्रीति, मुझे भी ले चलो। तो वह नंदू कहता है कि नहीं, तुम्हें नहीं जाना है, तुम्हें यहीं पे रह के खेतों का देखभाल करना है, बच्चों का देखभाल करना है। और वह नंदू अकेले ही 4 धाम की यात्रा के लिए निकल पड़ा। नंदू बामुश्किल पहला धाम पहुंचा, बामुश्किल उसके बाद दूसरा धाम गया। ऐसे एक धाम से दूसरे धाम वो जाता रहा। इसमें काफ़ी वर्ष बीत गए। जब वह दूसरे धाम से तीसरे धाम जा रहा था तो उसके बीच में एक जंगल थी। जब वह जंगल को पार कर रहा था तो वहाँ देखा एक छोटी सी कुटिया बनी हुई है और आसपास किसी का भी घर नहीं है, बस एक छोटी सी कुटिया है। तो नंदू सोचने लगा कि इस घने जंगल में एक छोटी सी कुटिया क्या है, चले जाके देखते हैं। जब नंदू कुटिया में जाता है तो वह देखता है भिक्षु ध्यान में लगे हुए हैं। पर जैसे ही नंदू अंदर की ओर जाता है तो वह भिक्षु का ध्यान से बाहर निकल आते हैं। ध्यान से जैसे ही भिक्षु बाहर आता है तो पहला जो प्रश्न नंदू पूछता है वो पूछता है कि आप इस घने जंगल में अकेले कैसे जिंदा रह लेते हैं। इस पर भिक्षु मुस्कुराते हुए कहता है कि जीने के लिए हवा और भोजन और पानी की ज़रूरत है। मुझे हवा इस पेड़ दे देती है और भोजन का तो पूरा उपलब्ध है यहाँ पे, और पानी बगल में तालाब है, मैं वहाँ से पी लेता हूँ, और जीने के लिए मुझे क्या चाहिए। इस पर नंदू कहता है कोई तो चाहिए बात करने के लिए, आदमी बिना बात के किसी से कैसे रह सकता है। इस पर भिक्षु कहता है कि हे प्रिय, तुम्हें नहीं पता, जो तुम्हारी जो आंखें हैं वह सीमित देखती है, मैं जो देखता हूँ वो तुम नहीं देख पाते। मैं इस जगत में जो कण कण में है उसको भी देख लेता हूँ। यह सुनते ही नंदू सोचता है कि ये कोई आम भिक्षु नहीं है, इनकी बातें काफ़ी गहरी है, इनसे मैं अपनी सारी सवाल पूछ लेता हूँ, इनसे मैं सारी दुविधा पूछ लेता हूँ कि क्या मैंने गाय को मार के पाप किया है कि नहीं। नंदू ने अपनी सारी बातें, अपनी सारी जो पिछले जब वो जितना किया था वो सारी चीज़ बता दिया, और वह कहता है कि मैंने 2 तीर्थ यात्रा कर ली है, 2 धाम की यात्रा कर ली है, फिर भी मेरा मन शांत हो गया नहीं हुआ है। अब मुझे पता है कि और 2 जो धाम बाकी है वो भी कर लूँगा तो मेरा मन शांत नहीं होगा। और वह भिक्षु से पूछता है कि आप ही मार्गदर्शन करिए कि मैं किस तरह
मन को शांत करो, मैं किस तरह मैं इस पाप को धो सकूं, आप ही बताइए भिक्षु। यह सुनते ही भिक्षु जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर नंदू काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ और भिक्षु से पूछा, आप ये हंस क्यों रहे हैं? तो भिक्षु कहता है कि इसमें पाप कहाँ हुआ, पाप कहाँ पे हुआ है, तुम बताओ जरा पाप कहाँ पे हुआ। इस पे नंदू कहता है कि मैंने उस गाय को मार दिया है। तो इस पे भिक्षु कहता है कि मान लो, क्या तुम अपने उस खेत में गाय को पूरा चरने देते? तो इस पे नंदू कहता है नहीं नहीं, ऐसे क्यों, पूरे चरने क्यों देगा? तो भिक्षु पूछता है कि क्यों चरने नहीं दोगे? तो इस पे नंदू कहता है यदि पूरा गाय मेरा खेत में चर जाएगा तो मुझे अनाज कहाँ से मिलेगा, मैं भूखे पेटे मर जाऊँगा, मेरा परिवार भूखे पेटे मर जाएगा। इस पे भिक्षु कहता है कि तुम्हारा सबसे पहला जो प्रधान कर्म था वो था कि इस खेत को बचाना, वो जो तुमने किया खेत को बचाना, वही तुम्हारा उस समय के लिए सबसे बड़ा ही कर्म था। और कर्म को पूरा करने के लिए इंसान को कुछ भी करना पड़े उसे करना चाहिए, और वही तुमने किया। उदाहरण देते हुए भिक्षु ने कहा, कृष्ण भगवान की उदाहरण दिया कि कैसे कृष्ण भगवान ने को पूरा बुराई मिटाने के लिए युद्ध करना पड़ा, कौरवों से जो दुष्ट थे उनसे युद्ध करना पड़ा। तो युद्ध में कितने लोग मर गए, पर वो पाप नहीं हुआ था, क्योंकि इसमें वो करना जरूरी था। इसीलिए जो भी जरूरी है वो काम करना चाहिए। हमें हमेशा अपनी प्राथमिकता देखना पड़ेगा, और प्राथमिकता देखने के अनुसार ही हमें अपना काम करना पड़ेगा। और भिक्षु आगे कहता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी जो भूल है, तुम अपने आप को कर्ता समझते हो, क्रिया नहीं समझते। तुम समझते हो कि मैं कर रहा हूँ, यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, यह तुम्हारे मन की सबसे बड़ी भूल है। तुम करता नहीं हो, तुम बस एक क्रिया कर रहे हो। तुम इस विशाल संसार में एक निमित्त मात्र हो, तो और करता कोई और ही कर रहा है, तुम बस क्रिया कर रहे हो। तुम्हें ये जो उचित लगे उसके हिसाब से क्रिया करना चाहिए। तुम जब तक अपने आप को कर्ता समझते रहोगे, मन तब तक दुखी रहेगा। तुम अपने आप को कर्ता समझना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा मन हमेशा संताप झेलता रहेगा। इस परिस्थिति में लग रहा है कि तुम उस गाय को तुमने मारा है, क्योंकि तुम समझ रहे हो तुम कर्ता हो, पर तुम एक क्रिया हो, तुम एक कर्ता नहीं हो। इसीलिए अपने आप को कर्ता न समझ के क्रिया समझो, और तुमसे कोई पाप नहीं हुआ था। उस समय सबसे बड़ा जो क्रिया तुम्हारा था, अपना खेत को बचाना, वो तुमने किया, कोई पाप नहीं किया। इस विराट लीला में तुम्हें अपना पार्ट फुलफिल करना है, अपना पार्ट करो और चलते बनो। तुम करता नहीं हो, इस विराट क्रिया का बस एक छोटी सी अंग हो। अपना जिम्मेदारी निभाओ, अपना कर्तव्य करो और चलते बनो, अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इस विराट नाटक का तुम एक छोटे से अभिनय करने वाले हो। इस विराट नाटक को तुम नहीं चला रहे हो। अपने आप को इस विराट नाटक का निर्देशक मत समझो कि तुम एक छोटे से पात्र हो। हम तो सिर्फ छोटे छोटे अभिनेता हैं, निर्देशक तो कोई और ही है। और इस इतना बड़ा जो नाटक चल रहा है, उसमें हमें जो पात्र मिला है उस अभिनय को अच्छे से करना है। तुम्हें पात्र मिला है किसान का, इसलिए तुम अच्छे से किसानी करोगे तो ही तो ये जो निर्देशक है, सारे जो नाटक करा रहे हैं, जो निर्देशक है, तभी खुश होंगे जब तुम अपना जो तुम्हें दिया गया है पात्र करने के लिए, जैसे तुम्हें किसान दिया गया, तुम अच्छे से किसानी नहीं करोगे तो जो निर्देशक है, जिसे हम लोग भगवान, ईश्वर, अल्लाह कहते हैं या गॉड कहते हैं, वो तुमसे बिल्कुल भी खुश नहीं होगा कि तुमने अपना पात्र नहीं निभाया, तुमने अपना कर्म नहीं किया। यदि तुम अपना अभिनय अच्छा नहीं करोगे, जो निर्देशक है, जो सारी जो ये कर रहे हैं लीला, उसे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए तुमने कोई गलत नहीं किया, तुमने अपने किसानी का पात्र अच्छे से निभाया। भिक्षु आगे कहता है कि जिस मन में संशय आ जाए उसकी विनाश होना एकदम ही निश्चित है। संशय हमारे कर्मों को कुकर्म कर देता है, इसीलिए बिल्कुल ही संशय ना करें, अपने विवेक को जगाएं और अच्छे काम करें। तुम्हें जो पात्र मिला गया है वो अपना पात्र को निभाएं। यह सुनते ही नंदू काफ़ी खुश हुआ और वह भिक्षु से कहता है कि हे भिक्षु, अंतिम सवाल बच गया है। यह प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। नंदू भिक्षु से कहता है कि
ये कर्म का फल कैसे मिलता है, ये कर्म का फल कैसे मिलता है, ये कर्म का फल कैसे मिलता है। यदि मैं अपना कर्म निभा रहा था तो मुझे इतना भी दुख क्यों हो रहा है। यदि आप ही जैसे कह रहे थे कि तुमने अच्छा काम किया तो मुझे ये इतने दुखी क्यों हो रही है। इस पर भिक्षु कहता है कि तुम्हें कैसे मालूम चलता है कि इस जो बीज तुमने बोया है ये बीज किसी खास फल का है। तो इस पर नंदू कहता है कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो जब वो फल देगा तो मुझे मालूम चल जाएगा कि ये जो बीज मैंने डाला था किस पेड़ का है। इस पर भिक्षु कहता है कि इसी प्रकार जब तुम कर्म करते हो तो पता नहीं चलता कि कर्म का फल कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, क्यों मिलेगा। बस हम लोग अपना कर्म करते जाते हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि हमारी दूरदृष्टि नहीं होती, हमारी दृष्टि ओछीन होती है। जब कर्म करते हैं तो पता नहीं चलता, उसे तो अपने कर्मों का फल तुरंत चाहिए, उसमें बिल्कुल ही धैर्य नहीं रहता। जैसे ही मैं अपना कर्म करूं वैसे ही फल मिल जाए। जैसे कोई विद्यार्थी एक ही दिन में सारा किताब पढ़ के ज्ञानी बनना चाहे तो ऐसा नहीं होगा, उसे बहुत ही सालों तक उस स्किल को लेने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके सालों साल में उसे उस अपनी मेहनत का फल दिखेगा। भिक्षु उस किसान से कहता है, भिक्षु उस नंदू से कहता है कि तुम अपने आप घर जाओ। तो इस पे वो किसान कहता है कि कैसे मैं घर चले जाऊं, मुझे पंचायतों ने तो कहा था कि तुम्हें 4 धाम करके ही लौटना है। ये तो उन लोगों के साथ धोखा हो जाएगा और मेरे पाप भी नहीं धुला है अभी तक। इस पर भिक्षु कहता है कि तुम गांव जाके तो देखो, काफ़ी परिस्थितियां बदल गई है, अब पहले से जैसा वो परिस्थितियां नहीं लगी, तुम्हारे गांव में लोग बदल गए हैं। वह किसान जब अपने घर की ओर चल देता है, जब वह गांव की ओर आता है तो देखता है कि वो जो पड़ोसी जो था उसके पास अब कोई गाय ही नहीं बचा है। जब पता किया तो मालूम चला कि तुम उसका पड़ोसी जो गवाला था वो अपने आदत को बिल्कुल ही नहीं बदला, वो रात में फिर से गाय छोड़ने लगा, वो दो लोगों की फसलें खाने लगा। तो फिर पंचायत बैठाया गया, पंचायत ने निर्णय लिया कि नंदू की कोई गलती नहीं है और इस गवाले से सारा गाय ले लिया जाए और एक गौशाला बना दिया जाए और इस गौशाले में सारे गाय को रख दिया जाए, जिससे कोई भी अनाज, कोई भी फसल नष्ट नहीं होगी। और उस गौशाले का नाम नंदू गौशाला था। जी हाँ, उस गौशाले का नाम नंदू गौशाला था। यह देखकर नंदू बहुत ही प्रसन्न हुआ। तो दोस्तों, ये कैसी लगी कहानी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और बताइएगा कि कर्म से आप क्या समझते हैं। जो हम लोग जब कर्म करते हैं तो हमें पता नहीं रहता कि कर्म का फल क्या मिलेगा, इसीलिए हमें सोच समझ के कर्म करना चाहिए। अब कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कहानी कैसी लगी, और नया कहानी मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा।